खबर बांसगांव कुशीनगर से है, जहां पर अपनी ज़मीन पैमाइश के लिए जिला कुशीनगर के बांसगांव ग्राम निवासी सिकंदर मदेसिया अधिकारियों के पास कई वर्षों से चक्कर लगाकर हताश हैं, निराश हैं। इस दौरान पीड़ित सिकंदर मदेसिया ने कहा कि कुछ दबंग व्यक्ति मुझे अपनी ज़मीन से हटने के लिए हत्या कराने की धमकी दे रहे हैं। रोज दबंग व्यक्ति मेरा मानसिक उत्पीड़न करें, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पीड़ित सिकंदर ने बताया कि कुछ दिन पहले सुरेश साहनी नामक व्यक्ति अपनी ही जमीन पर कब्जा और अधिकारियों को साथ नहीं लाने के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हुआ, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अधिकारियों से निवेदन है कि निष्पक्ष पैमाइश कराएं और मूल रूप से मेरा हिस्सा उसे दिलाएं। मैं मनीष तिवारी इसमें मौजूद हूं जिला कुशीनगर के बांसगांव ग्राम सभा में, और हमारे पास मौजूद हैं ये पीड़ित व्यक्ति हैं। इनके ज़मीन पर कई तरह की समस्या आ रही है, लोग इनके ज़मीन पर ठीक से कब्जा नहीं होने दे रहे हैं, बार बार भगा रहे हैं, और ये अधिकारी लोग के चक्कर लगाते लगाते परेशान है, एसडीएम साहब के चक्कर लगाते लगाते परेशान है। अभी अपनी समस्या बताएंगे, मैं पूछूंगा जी आपकी समस्या, अपना परिचय दीजिए पहले। जी सर, मेरा नाम सिकंदर मदेसिया है, मैं बांसगांव का निवासी हूँ। सर, मेरा प्रकरण ये है कि मैंने एसडीएम कोर्ट में अपने ज़मीन की पैमाइश के लिए 2016 में मुकदमा किया था, जिसकी सुनवाई बाकायदे प्रक्रिया से गुजरी। प्रक्रिया से गुजरने के बाद साहब, इसमें ये देखिए कागज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें दिख रहा होगा कि 5/11/2020 को इसमें आदेश पारित हुआ है, और यह आदेश पारित हुए 2 साल हो गया साहब, और इसमें आज तक मैं इसकी पैमाइश के लिए एसडीएम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहा, लेकिन मुझे आज तक कोई न्याय नहीं मिला। और जो भी हमारे गांव के कुछ दबंग जैसे विश्वनाथ गुप्ता हैं, रतन गुप्ता हैं, राम प्रसाद मदेसिया जी हैं, वो लोग हमारे ज़मीन मेड़ा तोड़ के कब्जा कर लिए और मेरी पैमाइश नहीं होने देते हैं। मैंने 100 बार गया एसडीएम कोर्ट में कि साहब इनकी साक्ष्य को देखा जाए, लेकिन एक बार भी एसडीएम साहब उनकी साक्ष्य को नहीं मांगे। उनका न तो वहाँ कोई वजूद है, न ही कोई इंतखाब है, न ही कोई पट्टा है, न ही कोई सीलिंग की ज़मीन है। लेकिन इसका हवाला देते देते, कानून का दुरुपयोग करते करते मुझे आज तक उससे बेदखल रखे हैं, और मैं इसके न्याय के लिए भटक रहा हूँ। मेरी न्याय कोई नहीं सुन रहा है साहब, मैं इसमें क्या करूं? इसमें देखिए एसडीएम साहब के, हम आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले वहाँ पे सुरेश साहनी नामक व्यक्ति बांसगांव ग्राम सभा में चक्कर लगाते और बाद में उसने आत्महत्या कर लिया, खुद ही आत्महत्या। और उसके 5-6 बेटे हैं, वो भी अब अनाथ हो चुके हैं। सरकार ऐसे ही जब करती रहेगी या जब अधिकारी साथ नहीं देगा तो आदमी हतोत्साहित होकर, निराश होकर यही कदम उठाता है। और ये व्यक्ति भी लगातार बार बार बोल रहे हैं कि अब मैं उसी सुरेश साहनी जैसे मजबूर दिमाग में आ रहा है कि मैं भी आत्महत्या करूं, मुझे न्याय नहीं मिला है, मैं परेशान हूं। कुछ दबंग लोगों के प्रभाव में अधिकारी काम कर रहे हैं, मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है, मैं कहां जाऊं, आत्मदाह करूं कि क्या करूं? अभी अपनी बात, और तो फिर और क्या समस्या है आपकी? जी सर, इसमें उन दबंगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही कोई उससे साच पूछा जा रहा है। उन लोगों का हौसला 7वें आसमान पर है। और साहब, मैं कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं इतना हतोत्साहित हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो आप मांग क्या करना चाहते हैं? मैं यही आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं साहब कि मुझे न्याय मिले, मेरी जो ज़मीन है उसकी पैमाइश की जाए, और मुझे मूल रूप से जो हमारा हिस्सा है उसको दिया जाए। तो ये थे हमारे पीड़ित व्यक्ति थे जो अपने बांसगांव से मनीष तिवारी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।